हे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अजय कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन टाइम लिया और वो मूवी कहलाई गई पनौती फिल्म। अब पनौती तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन है ही वैसा। ये वीडियो पूरा देखिए, समझ जाएंगे आप। तो इस मूवी का नाम है लव एंड गॉड। ये बॉलीवुड की 1963 में स्टार्ट हुई मूवी लव एंड गॉड है, जिसके डायरेक्टर है नन अदर दैन मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ साहब। और के आसिफ साहब ने जब इसकी शूटिंग स्टार्ट की थी 1963 में, लीड एक्टर को लिया था गुरुदत्त जी को और लीड एक्ट्रेस को लिया था निम्मी जी को। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से थी और काम भी करी थी। तो इन दोनों के लेकर 1963 में स्टार्ट हुई शूटिंग और 1964 तक थोड़े से सीन शूट भी हुए। तो 1964 में अचानक से लीड एक्टर गुरुदत्त की मौत हो गई। जी हाँ, मौत होने के बाद इस मूवी को के आसिफ को मजबूर नहीं सही लेकिन बंद करना पड़ा, क्योंकि उनको रिप्लेस में दूसरा कोई एक्टर नहीं मिल रहा था जो गुरुदत्त जैसा ही काम कर सके। तो 1964 में ये बंद हो गई फिल्म और 6 साल के गैप के बाद 1970 में इस मूवी को दोबारा रीओपन किया गया। अब रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि के आसिफ के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके मुगले आजम और लव एंड गॉड इस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके सुल्तान अहमद ने ये कह दिया कि मैं इस फिल्म को अभी बनाऊंगा। तो के आसिफ ने कह दिया भाई मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगा, तो टेंशन मत ले, तू सिर्फ असिस्ट कर। तो फिर से रीओपन हुआ केस 1970 में। अब 1970 में उनको तलाश थी एक ऐसे एक्टर की जो सेम टू सेम गुरुदत्त जैसे एक्टिंग कर सके। तो उनको मिले संजीव कुमार। अब ये मज़ेदार किस्सा है कि संजीव कुमार उनको मिले कैसे। एक्चुअली 1970 के दशक में संजीव कुमार जो है अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे, यानी ऑडिशन देते रहते थे स्टूडियो घूमकर। तब एक दिन वो के आसिफ जी के स्टूडियो में पहुंचे ऑडिशन देने के लिए। तब के आसिफ जी स्टूडियो में ही थे। ऑडिशन देने के बाद वहाँ से संजीव कुमार निकल रहे थे, लेकिन ये होता है ना कि एक फॉर्चुनेट एक लक होता है ना, वहाँ पर उनका जूता चोरी हो गया। जी हाँ, और जूता जब चोरी हो गया वो ढूंढने लगे मेरा एक जूता चोरी किसने लिया, किसने खा लिया क्या नहीं। तो जब जूता ढूंढ रहे थे भाई साहब, तो अचानक से के आसिफ की उन पर नज़र पड़ी। उन्होंने बोला कि क्या ढूंढ रहे हो आप? उन्होंने बोला कि इस स्टाइल में बोला, मैं जूता ढूंढ रहा हूँ। तो तब के आसिफ ने उनकी स्टाइल देखकर, उनकी अदाकारी देखकर, उनकी आवाज़ देखकर उनको देखना स्टार्ट किया और देखने के बाद उनको पता चला कि ये मेरा अगला हीरो होगा जो गुरुदत्त को रिप्लेस करेगा और लव एंड गॉड में हीरो बनेगा। तो इस तरीके से संजीव कुमार को उन्होंने लिया और 1970 में ये प्रोजेक्ट दोबारा रीओपन हुआ और 1970 से 1971 तक इस मूवी की 80% शूटिंग हो गई थी संजीव कुमार के साथ। जी हाँ, लेकिन और एक पनौतीगिरी हो गई इस फिल्म के साथ, वो ये कि के आसिफ जी जो डायरेक्टर है वो मर गए। जी हाँ, डायरेक्टर की मौत हो गई। अब डायरेक्टर के आसिफ की ही मौत हो गई तो इस फिल्म को बनाएगा कौन? वैसे के आसिफ जी का मुगले आजम के बाद ये दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। और आपको बता दूं, मुगले आजम की तरह ये ब्लॉकबस्टर होने वाली फिल्म तो नहीं थी, लेकिन एक मास्टरपीस थी। तो अभी सब लोग चर्चा में पड़ गए कि इस मास्टरपीस फिल्म को बनाएगा कौन। तो फिर से 1971 को ये मूवी बंद हो गई। और आपको एक बात बतानी जरूरी है कि जब 1971 को लव एंड गॉड को दोबारा रीओपन किया गया था, तब उसके साथ ही एक और गजब की फिल्म बन रही थी, उसकी कास्टिंग की जा रही थी। फिल्म का नाम शोले। शोले के साथ ही लव एंड गॉड की भी शूटिंग करनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन लव एंड गॉड वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन शोले 1975 में रिलीज नहीं हुई बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। लव एंड गॉड इस मूवी में काम कर रहे थे अमजद खान, छोटा मोटा रोल था उनका। उनके पिताजी भी काम कर रहे थे जयंत जी, और संजीव कुमार भी काम कर रहे थे। उसके अलावा संजीव कुमार और अमजद खान दोनों शोले में भी काम कर रहे थे। तो जब 1975 में शोले रिलीज हुई तो इन दोनों के रोल जो है एकदम बखूबी उन्होंने निभाए थे। आपको पता होगा 1975 में शोले के रिलीज के बाद 1976 को और एक झटका लगा। लव एंड गॉड फिल्म में जयंत नाम के एक्टर ने काम किया था, तो उनकी डेथ हो गई और वो कोई और नहीं बल्कि अमजद खान जी के पिताजी थे। और जयंत जी की डेथ होने के बाद उनकी जितनी भी शूटिंग हुई थी लव एंड गॉड के लिए, उनकी डबिंग करनी बाकी थी। तो उनके ही आवाज़ में उनके ही बेटे इम्तियाज़ खान ने उनकी डबिंग की थी। जी हाँ, और 1976 में इस मूवी को और एक झटका लगा था। वो ये था कि उसी सब्जेक्ट पर, सेम कहानी पर, उसी अरेबिक स्टोरी पर एक और फिल्म बनी थी, वो थी लैला और मजनू, जो कि 1976 में रिलीज हुई थी। बाय द वे 1971 में लव एंड गॉड की शूटिंग तो रुक गई थी। अब पता नहीं वो आगे कब बनेगी नहीं बनेगी। तो एच.एस. रवेल जो लैला मजनू के डायरेक्टर है, उन्होंने सोचा कि 1976 में मैं ये फिल्म बनाऊंगा और रिलीज करूंगा। तो रिलीज भी हो गई फिल्म और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। तो उसके बाद अब इस मूवी के लिए बचा ही क्या था। तो 1970 में जब बंद हो गई तो सबको यही लगा कि ये फिल्म बंद ही है, अभी कभी ओपन नहीं होगी। लेकिन
जब 1976 में ही, मैं 1976 बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई है। 1976 में ही शोले के ठाकुर साहब यानी संजीव कुमार का पहला हार्ट अटैक आया था। छोटा माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन उनको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा आएगा। तो समय तो बीतता गया, समय के साथ साथ सबको ऐसा ही लगा कि इस मूवी को अभी दोबारा कोई नहीं बनाएगा। तो 1979 का ये दौर आया जब संजीव कुमार जी को बाईपास सर्जरी करने के लिए यूएस लेके गए थे। रीज़न ये था कि वो बांद्रा के फ्लैट में अकेले ही रहते थे और वो अल्कोहलिक हो गए थे, उनको दारू पीने से फुर्सत नहीं मिल रही थी और इसी के वजह से उनका वजन 35 केजी ज़्यादा बढ़ गया था। ओके, तो वो 35 केजी ज़्यादा बढ़ा हुआ वजन उनकी बाईपास सर्जरी होने के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। मतलब वो 35 वजन कम करके आए थे 1985 में। जब वो आए तो सबको यही लगा कि यार अभी ये मौका सही है। लव एंड गॉड में जब 1971 में ये फिल्म जो बंद हो गई थी, यानी तब उनका जैसा चेहरा दिख रहा था संजीव कुमार का, आज भी वैसा ही दिख रहा है। इसलिए हम संजीव कुमार के साथ 1985 में इस फिल्म को दोबारा रीओपन करेंगे। अब पूरे 20 से 23 साल के बाद, यानी 1964 को ये मूवी बंद हो गई थी, फिर 1971 को भी बंद हो गई और 1985 को इस मूवी को रीओपन किया गया। रीओपन किसने किया? केसी बोकाडे नाम के बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने। अब केसी बोकाडे ने इस फिल्म को इसलिए रीओपन किया क्योंकि आसिफ जी के बहुत सारे एहसान रह चुके हैं केसी बोकाडे जी पर। जब वो न्यू कमर थे इंडस्ट्री में तब उनको साथ दिया था के आसिफ जी ने और वो उनके असिस्टेंट भी रह चुके हैं। तो इसलिए केसी बोकाडे ने अपने प्रोडक्शन खर्चे में उस फिल्म को रिलीज करने की बात ठान ली। उससे पहले तो 1971 में 80% इस फिल्म का काम कंप्लीट हो गया था। तो सोचा कि संजीव कुमार का वजन कम हो गया तो संजीव कुमार उस तरीके से दिख रहे थे तो उनके साथ शूटिंग कंप्लीट कर लिए। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा उनको, झटका लगा कि 6 नवंबर 1985 को उनकी बाईपास सर्जरी करने के बावजूद भी सडनली संजीव कुमार की फिर से हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। और जब संजीव कुमार जी की मौत हो गई तो उनकी उम्र थी 47। ये बुरा झटका लगा था। 20 से 23 साल तक की फिल्म का ऐसा ही शेड्यूल चला, लेकिन इस फिल्म को 80% कंप्लीट, इनकम्प्लीट फिल्म को ही 1986 में रिलीज करना पड़ा। जी हाँ, तो आज भी आप यूट्यूब पर जाके सर्च करके देखिए लव एंड गॉड, तो आपको 1986 में रिलीज हुई ये फिल्म दिखेगी। तो ये थी सारी बातें। पनौती फिल्म तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि ये जो फिल्म है लैला मजनू के अलावा अगर ये फिल्म रिलीज होती तो ऑब्वियसली एक मास्टरपीस साबित होती और IMDb इसकी रेटिंग है आज की डेट में 6.2। तो आपको लव एंड गॉड इस मूवी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी पाकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। दिल से कमेंट जरूर करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन से पार्ट में शॉक लगा। तो मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत ही खुशी होगी। प्लीज जाके कमेंट जरूर करें। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे। थैंक यू सो मच।